नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जलवायु पत्रिका। आज हम जिस मुद्दे पर आपसे संवाद करना चाहते हैं वह मुद्दा पूरी दुनिया की मनुष्यों के लिए एक अति गंभीर मुद्दा है। आज विश्व क्षय रोग दिवस है, जिसे तपेदिक रोग भी दिवस कहते हैं या इंग्लिश में जिसे हम ट्यूबरकुलोसिस डे कहा जाता है। यह रोग सबसे पहले 1882 में रॉबर्ट कोच, जिनको फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने यह सबसे पहले ऑब्जर्व किया और यह बताया कि ट्यूबरकुलोसिस डिजीज का जो जीवाणु है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है और इस रोग की वजह से बहुत सारे व्यक्तियों की असामयिक मृत्यु हो जाती है। इस रोग के जो मुख्य कारण हैं उसमें प्रमुख है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का कम होना, बॉडी में एंटीबॉडी का कम बनना। अगर किसी व्यक्ति को लगातार 3 हफ्ते तक खांसी जुखाम है और खांसी जुखाम के साथ साथ ब्लड आता है तो उसे ज़रूर चिकित्सीय सलाह लेनी चाहिए और फेफड़े का एक्सरे करवा लेना चाहिए। साथ ही साथ हीमोग्लोबिन या अन्य जो भी कमियां दिख रही हैं उनकी जांच करवा करके यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कहीं उन्हें ये बीमारी तो नहीं। इस बीमारी का जो सबसे बड़ा कारण है वह है जीवाणु, जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं। यह जीवाणु रॉड शेप का होता है और यह एयर में यानी वायु में मौजूद रहता है और एयर टू एयर ये ट्रांसमिट होता है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर खांसी है, जुखाम है, तो जब वो खांसता है तो ये बैक्टीरिया एयर में आते हैं और यदि कोई दूसरा व्यक्ति आसपास है तो उसी एयर के थ्रू उनकी बॉडी के अंदर ये प्रवेश कर जाते हैं और ये जब पहुंचते हैं तो फेफड़े के अंदर इनका संक्रमण शुरू हो जाता है और ये संक्रमण अगर लगातार 3 हफ्ते तक कंटिन्यू रहा तो धीरे धीरे फेफड़े को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और एक समय ऐसा भी आता है कि जब पूरी तरह फेफड़ा लगभग खराब होने की कगार पर आ जाता है और इसका धीरे धीरे प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है शरीर पर। जैसे भूख आने लगना, खांसी जुखाम बार बार आना, खांसी जुखाम रहना और थकान होना और भी तमाम ऐसे लक्षण हैं जो दिखाई देने लगते हैं। भारत में एक अनुमान के मुताबिक ये माना जाता है कि लगभग 2 करोड़ से ऊपर टीबी के रोगी हैं और ये रोगी हैं लेकिन वो विशेष रूप से अपना ध्यान नहीं दे पाते, खान पान पर विशेष ध्यान नहीं दे पाते। उनके भोजन की जो गुणवत्ता होती है उसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है और इस वजह से ये रोगी इनकी हालत लगातार ख़राब होती चली जाती है और एक समय ऐसा आता है कि जब शरीर की बहुत सारी अंग निधर काम करना बंद कर देते हैं तो लोगों को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। और किसी को टीबी है या नहीं है इसका परीक्षण 2-3 विधियों से करते हैं। एक मॉन्टेन टेस्ट होता है जो स्किन के थ्रू पता किया जाता है, ब्लड से भी टेस्ट होता है और फेफड़े का एक्सरे किया जाता है। तो ये 2-3 जांचें हैं जिससे ये पता चल जाता है कि टीबी है या नहीं है। और ये सब जांच करवाने से पहले अगर आप अपने ब्लड की जांच करवाते हैं तो उसमें अगर हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, भूख कम लग रही है, तो हीमोग्लोबिन कम होने का कारण क्या है तो उसके लिए तमाम जांच की जाती है जिससे पता चल जाता है अल्टीमेटली कि इनको टीबी है या नहीं है। तो टीबी के रोगियों को
आइसोलेट कर दिया जाता है एक तरीके से, और आइसोलेट करके उनका इलाज किया जाता है। और उनका इलाज एक तरह से 9 महीने तक होता है। 9 महीने प्रतिदिन उनको दवा खानी पड़ती है। उस दवा खाने के साथ साथ एंटीबायोटिक दवा है वो, जिसमें 3-4 साल्ट होते हैं। एक 83 जिसमें दवा चलती है और कोई दवा नहीं है। और इसके साथ साथ लीवर को कंट्रोल करने के लिए, लीवर में कोई डिजीज़ ना हो या अन्य चीज़ों में कोई डिजीज़ ना हो, उसके साथ साथ वो लीव 52 चलाते हैं या अदर भी कोई मल्टीविटामिन चलाते हैं। इसमें बुखार लगातार आता है। तो ये सब लक्षण हैं जिससे आप जो टीबी रोग का प्रमुख लक्षण है। हिंदुस्तान जैसे देश में यह समस्या बहुत ज़्यादा है, और ख़ासकर महिलाओं में समस्या काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि खान पान में थोड़ी सी लापरवाही होती है। तो आज इस विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर हम आपसे संवाद करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि यह एक गंभीर बीमारी है। इस गंभीर बीमारी को अवॉइड नहीं करना चाहिए, इसे लगातार वॉच करते रहना चाहिए, और जब इलाज शुरू हो तो इलाज पूरे अच्छे ढंग से किया जाना चाहिए। इलाज करते करते ये 9 महीने में पूरी तरह ठीक हो जाता है, और फिर सामान्य ज़िंदगी जीने लगते हैं। और भविष्य में ये रोग न हो, इसके लिए उन्हें अपनी बॉडी की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बरकरार रखना चाहिए। धन्यवाद।